सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा सप्तमी, विषय विज्ञान, 13 जून 2020। पाठ 3, रेशों से वस्त्र तक। इस अध्याय में हम जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि वनस्पति से प्राप्त रेशों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। ऊन के रेशे भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। भेड़ के बालों से ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत चढ़ी होती है, जिससे बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से ही प्राप्त की जाती है। हमारे देश में विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त की जाती है। जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में विभिन्न किस्म की भेड़ें और बकरियां पाई जाती है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं, जिनसे बेहतरीन सालें बनाई जाती है, जिसे पश्मीना सालें कहते हैं। कश्मीर की पश्मीना सालें बहुत प्रसिद्ध होती है और उनसे हमें गर्मी भी प्राप्त होती है। ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है, इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिससे एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है, उससे प्राप्त होने वाली भेड़ें उन्नत किस्म की हमें मिलती है, जिनसे हमें अच्छी ऊन प्राप्त होती है। भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया उनकी कटाई कहलाती है। सामान्यतः तो बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है, ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। इन्हीं रेशों को संसाधित करके उनका धागा बनाया जाता है। त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर आते हैं, जैसे व्यक्ति के दाढ़ी करने पर बाल वापस उग आते हैं। रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम को निम्न प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे पहले ऊन की कटाई होती है, उसके बाद अभिमार्जन होता है, बर की छटाई होती है, उसके बाद रंगाई होती है, तत्पश्चात रीलिंग, चिकनाई, धूल और गर्त निकल जाए, यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। पहले समय में यह कार्य मनुष्य द्वारा हाथों से किया जाता था। अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज देते हैं, व उन्हें छाटा या पृथक किया जाता है। अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले रेशों को छाट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों को पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काटे जाने के लिए उपयुक्त ऊन हमें प्राप्त होती है। अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं, जिसमें रेशों को सुलझाकर धागा बनाया जाता है। हम चित्र में विभिन्न प्रकार की भेड़ें देख सकते हैं, जिनसे हमें उन्नत किस्म की ऊन प्राप्त होती है। कक्षा कार्य, ऊन किससे प्राप्त होती है? उत्तर, भेड़ों, ऊंट तथा याक से मिलती है। प्रश्न 2, किस किस्म की भेड़ों से अच्छी ऊन प्राप्त होती है? उत्तर,
अंगोरा नस्ल की बकरियों से तथा मेरिनो भेड़ों से अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त होती है। गृह कार्य प्रश्न 1, रेशों से ऊन को प्राप्त करने के प्रक्रम को लिखिए।